वेलकम बैक टू इंग्लिश सीकर्स। क्या लगता है आपको कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आपके लिए डिफ़िकल्ट है? तो आज आपका ये जो भ्रम है वो बिल्कुल टूटने वाला है। कैसे? समझिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और एंड में आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि आप इंग्लिश सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश सीखना ईजी है, डिफ़िकल्ट है? क्योंकि मुझे तो इंग्लिश सीखना बहुत ईजी लगा। मुझे इंग्लिश सीखना ईजी लगा, इसीलिए मैं इंग्लिश सीख पाया हूँ, क्योंकि मैं भी इंग्लिश में बहुत वीक ही हुआ करता था। तो अब देखते हैं किस प्रकार से इंग्लिश ईजी है, हमें स्कूल में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, दूसरे टीचर्स के द्वारा किस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है। और मैं आपको यहाँ पे आपको आज किस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक बात समझ में आएगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भी तरह के डिले के। तो आज हम सीखने वाले हैं, आज देखो हमें जो है ना वो बिल्कुल, अब आप ये बोलोगे कि मुझे ABCD से सिखाइए, तो भाई आपको ABCD आती है, ABCD आती है। अब ABCD में मान लो हमने यहाँ पे लिख दी, अच्छा ABCD नहीं आती, ये क्या लिखा हुआ है C, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है A, और ये क्या लिखा हुआ है CAT, कैट। ये क्या लिखा हुआ है केट। आपको इतना तो आता है ना, चले नहीं आता है। अब मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है M, अब ये A, ओके, देन ये एन, और ये अब क्या हो गया, ये मैंगो। मैंगो ही लिखा हुआ है ना। अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है, अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है, दैट मीन्स आपको इंग्लिश आती है। अब इतनी इंग्लिश से मतलब में हमें ABCD आती है, हमें वर्ड्स बनाने आते हैं, लेकिन हमें वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने नहीं आते। हम वर्ड्स को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमें उन वर्ड्स से सेंटेंसेस कैसे बनाएं वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। किस प्रकार से आप वर्ड्स से सेंटेंसेस भी बना सकते हो, किस प्रकार से आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आप हिंदी में बोलते हो, उन्हीं सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, समझते हैं। तो आज मैं आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ कि किसका, केन का यूज़ करना सिखा रहा हूँ आज मैं आपको, कि केन को आपको किस प्रकार से सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना है सबसे पहले। तो जैसे कि क्या लिखा हुआ है, आप ये मुझे पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, ये दे, ओके। देन उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है, यू, ओके, वेरी गुड। इसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है, वी। इसके बाद अब आई, इसके बाद में ये शी, और ये ही। इतना आपको पढ़ना आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब के साथ में हमें यूज करना है किसका, केन का। क्या यूज करना है हमें। अब जैसे कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे, दे कैन, यू कैन, वी कैन, आई कैन, शी कैन, और ही कैन। अब इसके बाद में आपको ऐड करना है वर्ब। अब भाई वर्ब क्या होती है, अरे वर्ब वो होती है जो भी काम आप करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वर्ब क्या हो गई है, पढ़ाना। अभी आप पढ़ रहे हो तो वर्ब क्या है, पढ़ना। मैं आपको समझा रहा हूं तो वर्ब क्या हो गई है, समझाना। आप अभी समझ रहे हो तो वर्ब क्या हो गई, समझना। तो जो भी होता है, समझाना, बोलना, हंसना, गाना, रोना, सोना, इन सबको हम बोलते हैं वर्ब। अब इनको ये जैसे कि रोना, सोना, बोलना, हंसना, तैरना, दौड़ना, अब इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हम दौड़ने को क्या बोलते हैं, दौड़ने को हम बोलते हैं रन, तैरने को हम बोलते हैं स्विम, तैरने को क्या बोलते हैं हम, स्विम। बोलने को हम बोलते हैं स्पीक, बोलने को क्या बोलते हैं हम, स्पीक। कमाना, पैसे कमाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्न। कमाने को क्या बोलते हैं हम, अर्न। खेलना, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, ठीक है। और कूदने को हम बोलते हैं जंप। अब ये आपको पता है कि ये रन मीन्स दौड़ना होता है, स्विम मीन्स तैरना होता है, स्पीक मीन्स बोलना होता है, अर्न मीन्स कमाना होता है, प्ले मीन्स खेलना होता है, और जंप मीन्स कूदना होता है। तो आपको बस यही वर्ब यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि मैं मान लो इसमें से कोई ये वर्ब ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्विम, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसमें से उठा के स्विम। सो अब क्या हो गया, ये दे कैन स्विम, यू कैन स्विम, वी कैन स्विम, आई कैन स्विम, शी कैन स्विम, और ही कैन स्विम। आ गया समझ में आपको। बिल्कुल इजी तरीका है ये, इससे इजी तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए अब इसका, अभी मान लो हमने ये लिख दिया, चलो ठीक है, हमें पढ़ना आ गया दे कैन स्विम। अब भाई अभी मान लो पढ़ना आ गया हमें, अब इसमें एक बार वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीक की स्विम की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे स्पीक। तो अब क्या हो गया, ये दे कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, वी कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, शी कैन स्पीक, एंड ही कैन स्पीक।
इसका मतलब क्या होता है? अच्छा अरे ये तो बना ठीक है, ये तो आगे हमें समझना है, वर्ब चेंज करना है, कुछ नहीं करना, वर्ब चेंज करना है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो आपको जानना है कि यार ये दे कैन स्पीक का हिंदी मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश हिंदी में हिंदी का ट्रांसलेशन क्या होगा इसके। तो सबसे पहले तो आपको इनका मतलब जानना होगा कि जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है दे, अब दे को हम क्या बोलते हैं? दे को बोलते हैं हम भाई, ठीक है। यू को आप क्या बोलते हो? यू को बोलते हो आप। बी को हम बोलते हैं हम। आई मतलब होता है मैं। शी का मतलब होता है वह, इसका यूज़ किया जाता है गर्ल्स के लिए। और ई का मतलब भी होता है वह, इसका यूज़ किया जाता है बॉयज़ के लिए, ठीक है। और कैन और स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है भैया? बोलना। और कैन, अब देखिए कैन का यूज़ कब किया जाता है? कैन का यूज़ हम जब भी हम कोई काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, जब भी हम कोई काम कर सकते हैं, जब भी हम कोई काम कर सकते हैं तो हमें क्या यूज करना, जैसे कि दे कैन स्पीक, दे कैन स्पीक। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश, दे कैन स्पीक, अब मान ली यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश। तो अब इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब हो गया दे कैन स्पीक इंग्लिश, कि वे इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो यू का मतलब क्या होता है? आप, तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। और ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। अब मान लीजिए हम इसमें क्या कर देते हैं, स्पीक की जगह हम कोई और वर्ब चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम यहाँ पे रन, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? रन। सो दे कैन रन, यू कैन रन, वी कैन रन, आई कैन रन, शी कैन रन और ही कैन रन। अब इसका मतलब क्या है? दे मतलब क्या होता है? तो रन मीन्स क्या होता है पहले तो आप बताइए। रन मीन्स होता है दौड़ना, दे मीन्स वे, तो वे दौड़ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हो। कोई भी काम क्या लिखा हुआ है? जब हम कोई काम कर सकते हैं, तो आपको क्या यूज करना कि जब भी हम कोई काम कर सकते हैं। तो दे कैन रन मतलब वे दौड़ सकते हैं, यू कैन रन आप दौड़ सकते हो, वी कैन रन हम दौड़ सकते हैं, आई कैन रन मैं दौड़ सकता हूँ, शी कैन रन वह दौड़ सकती है। लड़की के लिए यूज करना है हमें, इसके किसके लिए यूज करना है? विल यूज इट फॉर द गर्ल्स। किसके लिए यूज करना है भैया? गर्ल्स के लिए यूज करना है। और इसको इसके लिए यूज करना है, विल यूज इट फॉर बॉय, ठीक है। तो शी कैन रन, इसमें आप ये नहीं बोलो लड़की दौड़ सकती है, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओ। शी कैन रन मतलब वह दौड़ सकती है, और ही कैन रन वह दौड़ सकता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अब इसमें चलो और वर्ब चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं अर्न। अर्न मीन्स क्या होता है भाई? अर्न मीन्स होता है कमाना, और अर्न मीन्स अर्न मनी मतलब पैसे कमाना। सो दे कैन अर्न मनी, दे कैन अर्न मनी मतलब वे पैसे कमा सकते हैं। यू कैन अर्न मनी, आप बताइए अब इसका मतलब क्या होगा? यू कैन अर्न मनी का आप पैसे कमा सकते हो। वी कैन अर्न मनी, वी कैन अर्न मनी, वी मतलब क्या होता है? हम, तो हम पैसे कमा सकते हैं। आई कैन अर्न मनी मैं पैसे कमा सकता हूं। शी कैन अर्न मनी वह पैसे कमा सकती है। ही कैन अर्न मनी वह पैसे कमा सकता है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। अब चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी तो ये क्या था, एक फॉर्मेट था। अब मैं कहाँ पे लिख देता हूँ? यहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। छोटे अक्षरों में लिखूंगा मैं, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दे, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, दे कैन कुक फूड। अब लिख देता हूँ यहाँ पे यू कैन कुक फूड, और वी कैन कुक फूड, और आई कैन कुक फूड। अब आप बताइए मुझे इनका मतलब क्या होगा? दे कैन कुक फूड, इसका मतलब क्या होगा? यू कैन कुक फूड, इसका मतलब, तो दे मतलब क्या होता है? वे, तो कुक मीन्स क्या होता है? पकाना। तो दे कैन कुक फूड मतलब वे खाना पका सकते हैं। यू कैन कुक फूड आप खाना पका सकते हो। वी कैन कुक फूड हम खाना पका सकते हैं। और आई कैन कुक फूड मैं खाना पका सकता हूँ। तो इस तरह से हमें कैन का यूज करना है। समझ में आ गया आपको? तो अभी जो है ना, पता है ये जो है ना, अभी हम सीख रहे हैं, ये क्या है आपके? ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या है ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस? क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस? देखते हैं। अभी हम सीख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या सीख रहे हैं अभी? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे, अभी ये क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो भैया नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है कि इसमें नोट लगा देना। आप कहाँ आएगा नोट? नोट आएगा आपका केन के बाद में। क्या आएगा? नोट आएगा आपका कहाँ पे? केन के बाद में। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आपको नोट। ये आ गया आपका नोट, ये हो गया आपका। तो क्या होगा? दे कैन नॉट अर्न मनी, यू कैन नॉट अर्न मनी, वी कैन नॉट अर्न मनी, आई कैन नॉट अर्न मनी, शी कैन नॉट अर्न मनी, ही कैन नॉट अर्न मनी। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दे कैन नॉट अर्न मनी, वे पैसे नहीं कमा सकते हैं। यू कैन नॉट अर्न मनी, आप पैसे नहीं कमा सकते हो। वी कैन नॉट अर्न मनी, हम पैसे नहीं कमा सकते हैं। आई कैन नॉट अर्न मनी, मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ। शी कैन नॉट अर्न मनी, वह पैसे नहीं कमा सकती। और ही कैन नॉट अर्न मनी, वह पैसे नहीं कमा सकता है। इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब चेंज करनी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे और दूसरी वर्ब ऐड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन रन। चलिए और दूसरी कोई सी वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम राइट। राइट हिंदी। तो अब इसका मतलब क्या होगा? दे कैन नॉट राइट हिंदी। दे कैन नॉट राइट हिंदी, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। तो दे कैन नॉट राइट हिंदी मतलब वह हिंदी नहीं लिख सकते हैं। यू कैन नॉट राइट हिंदी, आप हिंदी नहीं लिख सकते हो। वी कैन नॉट राइट हिंदी, हम हिंदी नहीं लिख सकते हैं। आई कैन नॉट राइट हिंदी, मैं हिंदी नहीं लिख सकता हूँ। शी कैन नॉट राइट हिंदी, वह हिंदी नहीं लिख सकती है। ही कैन नॉट राइट हिंदी, वह हिंदी नहीं लिख सकता है। तो इस तरह से भी आप कैन का यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने। ये आपके क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अभी हमने क्या सीखा? देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो है नोट यूज नहीं करते। वी डोंट यूज नोट इन अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में भैया कि हम जो है नोट यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या है? अब मैं आपको बताने वाला हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बताने वाला हूं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो भैया क्या होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस? वो हम देखते हैं। तो क्या होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये इसको नोट को हटा देते हैं। ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब मतलब इसको क्या बोलते हैं? देखो इन सबको भी बोलते हैं हम सब्जेक्ट। इन सबको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ये थोड़ा आप याद रखना। दे, यू, भी, आई, शी, ही। ठीक है। मतलब ये जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। इसके बाद में ये जो केन है, ये केन है, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं लिख देता हूँ ये एच और बी। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारी मेन वर्ब है। और इसके बाद में जो भी आता है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब के बाद में जो भी हमारा बचता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। कंफ्यूज में तो ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज। अभी आपको क्या करना है? अब हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है इसको। तो इंटरोगेटिव में क्या करना है भैया? इंटरोगेटिव में जो है ना इस केन को हटा के और आपको बस यहाँ पे ले जाना है आगे। अब क्या हो गया ये? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? कैन दे राइट हिंदी और लास्ट में जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा इसका? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम कैन दे राइट हिंदी, कैन यू राइट हिंदी, कैन वी राइट हिंदी, कैन आई राइट हिंदी, कैन शी राइट हिंदी और कैन ही राइट हिंदी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसमें देखिए पीछे क्या है आपका क्वेश्चन। तो इसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो। इसमें क्या कर रहे हो? जैसे कि पहले क्या था? पहले दे कैन स्पीक हिंदी। तो आप बता रहे हो दे कैन स्पीक हिंदी मतलब वो हिंदी बोल सकते हैं। दे कैन राइट हिंदी, वे हिंदी लिख सकते हैं। दे कैन अर्न मनी, वे पैसे कमा सकते हैं। यू कैन अर्न मनी, आप पैसे कमा सकते हो। और इसमें फिर आपने नेगेटिव किया, उसमें नोट लगा दिया, तो उसमें क्या हो गया? दे कैन नोट राइट हिंदी, वे हिंदी नहीं लिख सकते। आप बता रहे हो मतलब नेगेटिव में आंसर दे रहे हो कि दे कैन नोट राइट हिंदी, वे हिंदी नहीं लिख सकते हैं। दे कैन नॉट अर्न मनी, वे पैसे नहीं कमा सकते। आई कैन नॉट अर्न मनी, मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ। अभी क्या करना है? आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि पीछे क्या है देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन कैसे? कैन दे राइट हिंदी, क्या वे हिंदी लिख सकते हैं? कैन यू राइट हिंदी, क्या आप हिंदी लिख सकते हो? कैन यू राइट हिंदी, क्या आप हिंदी लिख सकते हो? कैन वी राइट हिंदी, क्या हम हिंदी लिख सकते हैं? कैन आई राइट हिंदी, कैन आई राइट हिंदी, क्या मैं हिंदी लिख सकता हूँ? कैन शी राइट हिंदी, क्या वह हिंदी लिख सकती है? और कैन ही राइट हिंदी, क्या वह हिंदी लिख सकता है? समझ में आ गया आपको?
आपको चलो हमने क्या किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव में क्या था भैया, ये सब्जेक्ट थे, उसके बाद में हमारा केन यहाँ पे था, नेगेटिव में क्या था, केन के बाद में हमने नोट लगा दिया, इंटरोगेटिव में क्या किया, हमने उस केन को उठा के इधर रख दिया आगे, सबसे आगे, ठीक है। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अभी और करेंगे हम, और एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, और वर्ब चेंज कर देते हैं, मैं वर्ब चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कोई सी वर्ब कौन सी लगा देता हूँ, वर्ब यूज करते हैं हम प्ले, और प्ले के बाद में लिख देते हैं हम क्रिकेट। अब कैसे पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे कैन दे प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन वी प्ले क्रिकेट, कैन आई प्ले क्रिकेट, कैन शी प्ले क्रिकेट, कैन ही प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से अब कैन दे प्ले क्रिकेट मतलब क्या वे क्रिकेट खेल सकते हैं, कैन यू प्ले क्रिकेट क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो, कैन वी प्ले क्रिकेट क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं, कैन आई प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, कैन शी प्ले क्रिकेट क्या वह क्रिकेट खेल सकती है, और कैन ही प्ले क्रिकेट क्या वह क्रिकेट खेल सकता है। तो इस तरह से आपको कैन का यूज करना है। समझ में आ गया? ये हो गया आपका, ये फर्स्ट पहले क्या सीखा आपने, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब उसको इसके बाद में हम और अच्छे से और सीखते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, और अब हम और सीखते हैं। तो हमने कौन कौन, तो देखिए अभी क्या करना है आपको, अब हम क्या करने वाले हैं, कितने सेंटेंस होते हैं हमारे, वी हैव 3 सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव, ठीक है। तो क्या होता है ये अफर्मेटिव में जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे यू कैन, अब वर्ब लिख दिया यू कैन डांस। इसका मतलब क्या है, यू कैन डांस मतलब आप डांस कर सकते हो। इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, यू कैन नॉट डांस। इसका मतलब क्या है कि आप डांस नहीं कर सकते हो। और अब हमें इंटरोगेटिव बनाना है, तो इस कैन को जो है आगे ले जाएंगे हम, क्या करेंगे हम, कैन यू डांस, कैन यू डांस मतलब क्या आप डांस कर सकते हो। इसी प्रकार से और करते हो क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो अब मैं क्या लिखता हूं, जैसे कि शी कैन सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है भैया, सिंग मीन्स होता है गाना। तो शी कैन सिंग वह गा सकती है। नेगेटिव क्या होगा इसका, शी कैन नॉट सिंग, शी कैन नॉट सिंग मतलब वह गा नहीं सकती है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इस कैन को आगे उठा के ले जाना और क्या करने देना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए कैन सी सिंग, कैन सी सिंग, और लास्ट में क्या जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, कैन सी सिंग क्या वह गा सकती है। अभी मैं आपको एक ये दे रहा हूं, आपको इसको खुद करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये आंसर आपके सही है या गलत है। आपके पास में ये है, जैसे कि अफर्मेटिव, आपको नेगेटिव बनाना है ना, आपको ही इंटरोगेटिव बनाना है। और आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है बी कैन कुक फूड। आपको इसका नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। इसके बाद में आपको बनाना है अफर्मेटिव के बाद में एक और बना दीजिए आप कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसका आपके पास में अफर्मेटिव तो है ही, आपको नेगेटिव बनाना है और इसका इंटरोगेटिव बनाना है। साथ ही साथ आपको इनके ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के बाद में आपको इनसे हिंदी में भी लिखना है, इनको हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करना है। और अगर ये आपको आ जाते हैं तो आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, इनसे आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मुझसे PDF के लिए मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको PDF आपके WhatsApp पर सेंड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।